ड्रोन को लंबे समय से डिलीवरी सेवाओं के भविष्य के रूप में देखा जाता रहा है, पार्सल से लेकर खाना और यहाँ तक कि दवाएं पहुंचाने तक। कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण, दूर दराज के इलाकों तक पहुंच। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। आसमान में विमानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हजारों ड्रोन भी उड़ने लगेंगे तो क्या होगा? क्या उनके लिए जगह कम नहीं पड़ेगी, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में? तो फिर मौजूदा एयर स्पेस को साझा किया जाए। हवाई क्षेत्र का निचला हिस्सा ड्रोन के लिए, जबकि ऊंचाई वाला हिस्सा विमानों के लिए। सड़कों की तरह ड्रोन के लिए भी हाईवे चाहिए। दुनिया भर में ड्रोन कॉरिडोर बन रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में इस पर काफी काम हो रहा है। 265 किलोमीटर लंबे एक रूट से कई शहर और कस्बे जोड़े जा रहे हैं। ड्रोन कभी भी इस कॉरिडोर में आ सकते हैं। एक मॉनिटरिंग सिस्टम संभावित टक्कर को पहचानेगा और ड्रोन को दूसरी दिशा में भेज देगा। अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन एक बार पूरा होने पर ये ड्रोन से डिलीवरी में एक अहम कदम साबित होगा। उम्मीद है 2025 की शुरुआत में इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकेगा। मुझे लगता है कि ये एक हवाई क्षेत्र में बहुत सारे ड्रोन उड़ाने का अच्छा तरीका है, क्योंकि यात्री विमानों के साथ हम यही करते हैं और ज्यादातर विमान जहां चाहे वहां नहीं उड़ते, वे एक कॉरिडोर का पालन करते हैं। ड्रोन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर की पहेली का बस एक हिस्सा है। एक प्रमुख चुनौती है ड्रोन को इंसानी हवाई क्षेत्र प्रणाली के साथ जोड़ना, क्योंकि यहीं से मुख्य सुरक्षा पहलू सामने आता है। भारी ड्रोन के लिए रिमोट आईडी की जरूरत होती है, जो ड्रोन के लिए एक लाइसेंस प्लेट की तरह है। उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और उनके मालिक को सौंपा जा सकता है, जैसे कि दुर्घटनाओं की स्थिति में। टक्कर को टालने के लिए ड्रोन डिटेक्ट और अवॉइड सिस्टम से नियंत्रित किए जाते हैं। एक सुरक्षित यात्रा के बाद ड्रोन को कहीं उतरना पड़ता है। अभी ड्रोन को हवाई अड्डों के पास उतरने की अनुमति नहीं है, लेकिन भविष्य में लैंडिंग स्पॉट जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें शहरों के बीचों बीच भी उतारा जा सकेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आपको घर तक डिलीवरी नहीं मिलेगी। आपको पिकअप के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर लैंडिंग की जगह पास में है तो आपको इस तरह की आवाज से पता चल जाएगा। ज्यादातर लोग ड्रोन को DJI क्वाडकॉप्टर जैसा सोचते हैं, जो बहुत शोर नहीं करता। लेकिन अगर ड्रोन पैकेज डिलीवरी की बात है तो इसके लिए बहुत बड़े UAV की जरूरत होगी। इसकी आवाज इतनी होगी जैसे आपके पास घास काटने वाली मशीन चल रही हो। जब Amazon ने टेक्सास के कॉलेज स्टेशन में ड्रोन डिलीवरी को टेस्ट किया तो आसपास के लोगों ने शोर की शिकायत की। इस पर मेयर ने संघीय विमानन प्रशासन को एक पत्र लिखा। Amazon ने जोर देकर कहा कि नए ड्रोन कम आवाज करते हैं। मान लीजिए सब कुछ काम कर जाता है, ड्रोन तेज आवाज नहीं करते हैं, अपने कॉरिडोर में आराम से उड़ रहे हैं, सही से निगरानी हो रही है और उन्हें विमानों से दूर रखा जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हल हो गए, सिवाय एक बड़ी कानूनी बाधा को छोड़कर। अमेरिका और भारत जैसे देशों में घरों के ऊपर का हवाई क्षेत्र जमीन के मालिकों का होता है। हम अभी भी एक ऐसे चरण में हैं जहां ये तय किया जाना बाकी है कि ड्रोन कितनी ऊंचाई तक या उससे ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। अमेरिका में एक आइडिया ये पेश किया गया है कि जमीन मालिकों को पैसे देकर उनके हवाई क्षेत्र किराए पर लिए जाएं या खरीद ही लिए जाएं। तमाम चुनौतियों के बावजूद आने वाले सालों में दुनिया भर में ड्रोन सेवाओं का बाजार खूब बढ़ेगा। भारत भी इसका हिस्सा बनना चाहता है। उदारवादी नियमों और आकर्षक योजनाओं के साथ देश 2030 तक ड्रोन हब बनना चाहता है। हालांकि यहाँ कई स्टार्टअप्स उभर कर सामने आए हैं, फिर भी भारत अभी इस मामले में पीछे दिखता है। कह सकते हैं कि लगभग 2030 तक हमारे पास एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जहां हम सीमित तरीके से मानव युक्त हवाई क्षेत्र के साथ ड्रोनों को भी जोड़ पाएंगे। तो आपका पिज्जा ड्रोन के जरिए कब डिलीवर होगा? अभी इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि इसके लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन नियमों, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों के लिहाज से कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। और इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर है,
क्योंकि आसमान से गिरने वाले ड्रोन गंभीर चोट या चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ड्रोन होम डिलीवरी में क्रांति ला पाएंगे? आपके मुताबिक ड्रोन से क्या पहुंचाया जाना चाहिए और क्या आप आसमान में उनके झुंड को देखकर सुरक्षित महसूस करेंगे?